अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में शेयर्स को कैसे सेलेक्ट किया जाए, आप किस शेयर को खरीदें या किस शेयर को बेचें उसके बारे में। तो आज हम पहले खरीदने की बात कर रहे हैं, क्योंकि खरीदना यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है और ट्रेडिंग भी आप कर रहे हैं तो बाइंग का ऑप्शन ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल और लेस रिस्की होता है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ बाइंग की, बाइंग इन स्टॉक, कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कौन से स्टॉक को बाय करना है, इस पर हम बात करेंगे। आगे जाने से पहले अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी टेक्निक आपको सीखनी है शेयर मार्केट में, कोई कोर्स सीखना है शेयर मार्केट में कैसे कमाई करनी है, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस जगह आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, गोल्ड मार्केट में और काफ़ी जगह। तो आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं आज के क्लास के बारे में। तो कैसे शेयर सेलेक्ट करें इसके बारे में था ये, ठीक है। तो आपको 2-3 चीज़ें देखनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हुए। पहला है निफ्टी ट्रेंड। निफ्टी ट्रेंड का मतलब क्या है कि जो निफ्टी है आपकी, निफ्टी कौन से डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि आपका जो शेयर मार्केट है उसमें 2 आपके इंडेक्स मेन होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, BSE। तो निफ्टी और सेंसेक्स जो है ये दोनों शो करते हैं कि कहाँ पर हमारी मार्केट चल रही है। दोनों ज़्यादातर एक ही साइन दिखाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत कभी ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव होता है, कोई दूसरा नेगेटिव होता है, वो भी 10-15 पॉइंट से। तो निफ्टी ज़्यादा फेमस है, निफ्टी को आप फॉलो करना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स। पर आप सेंसेक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम दोनों में नहीं है। तो निफ्टी का ट्रेंड का मतलब क्या है कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। आप नोट करेंगे जैसे कि कुछ प्राइस है किसी कमोडिटी के, आप देखते हैं लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पहले आपने देखा गोल्ड था 40,000 हुआ, 45,000 हुआ, 50,000 हुआ, 55 हो गया, 58 तक पहुंच गया। तो वो ट्रेंड था आपका राइजिंग ट्रेंड, अप ट्रेंड बोलते हैं उसको, बुलिश ट्रेंड बोलते हैं उसको। और फिर आपने देखा 58,000 पे जाने के बाद 55, 50 और आज 46 पे चल रहा है वापस। तो ये डाउन ट्रेंड था उसका, इसको बेयरिश ट्रेंड बोलते हैं। तो आपको पहले मार्केट का ट्रेंड देखना है। और बाइंग जब भी होती है जब आपका ट्रेंड बुलिश हो, यानी कि निफ्टी बढ़ रहा हो, आगे से आगे जा रहा हो। तो अभी निफ्टी 15,700 के आसपास चल रहा है आपका। तो जैसे ही ये ऊपर जाना शुरू करता है 15,800, 15,900, 14,000, तो ये शो करेगा कि ट्रेंड आपका निफ्टी के अंदर पॉजिटिव है। और 15,700 के नीचे जाएगा तो 600, 500, 15,500, तो वो क्या है आपका डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे आप ट्रेंड को पहचानेंगे पहले निफ्टी के कि बढ़ रहा है या घटा है। और एक दिन से मतलब नहीं है, लगातार आप 1 वीक का, 2 वीक का चार्ट देखेंगे उठा के निफ्टी का। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा आगे कैसे देखते हैं ट्रेंड को भी। उस पर हम देख के एनालिसिस करते हैं कि आपका निफ्टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिलहाल ट्रेंड निफ्टी का पॉजिटिव है, लेकिन 3-4 सेशन से मार्केट थोड़ा सा वीक है, हाई बनाती है फिर लो वापस आ जाती है, नेगेटिव लाइनें बंद हो जाती है। तो फिलहाल जो ट्रेंड है वो आपका न्यूट्रल चल रहा है इस समय। आगे बात करेंगे सेक्टर ट्रेंड की। सेक्टर का मतलब क्या है कि जिस शेयर को आप खरीद रहे हो वो किस सेक्टर का है। जैसे कि शुगर शेयर आजकल बहुत भाग रहे हैं, मेटल शेयर आजकल बहुत भाग रहे हैं। तो ये अगर आप इन सेक्टर के कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद लोगे, खासकर मैं बात करूँगा अभी शुगर स्टॉक्स की। तो शुगर स्टॉक्स में जितने भी लगभग शेयर है, मान लीजिए 100 शेयर है, तो मैं 90 और 95 शेयर्स के अंदर डेली का डेली अपर सर्किट यानी कि 5%, 10% का लेवल वो रिटर्न दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेक्टर का ट्रेंड है। आपने देखा मेटल्स के अंदर भी काफ़ी तेज़ी आई है, लास्ट 6 महीने के अंदर काफ़ी शेयर के प्राइस बढ़ गए हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सेक्टर ट्रेंड है, यहाँ पर अगर आप बाइंग करेंगे। जैसे कोरोना फैला था तो फार्मा सेक्टर में काफ़ी तेज़ी आई, IT सेक्टर में काफ़ी तेज़ी आई। तो ये चारों सेक्टर आज के डेट में बूम में है, फार्मा, IT, शुगर और आपका मेटल। तो आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है सबसे ज़्यादा। तो ऐसे ही आपको सेक्टर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सेक्टर सेलेक्ट कर लिया तो अब सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक आप सेलेक्ट करोगे, अब ये बात आती है। इस सेक्टर में कौन सा स्टॉक आपने सेलेक्ट करना है। स्टॉक का मतलब हो गया आपका शेयर ही, तो शेयर का जो बंडल है उसको हम स्टॉक ही बोलते हैं। तो कौन सा आपको शेयर है, कौन सा स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है। जैसे बात की स्टील की, आपने देखा स्टील के अंदर JSW स्टील है, टाटा स्टील है, ठीक है, JSL हिसार है, सेल है। तो ये काफ़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है वो है टाटा स्टील। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किसके अंदर है, टाटा स्टील के अंदर। ये लास्ट लॉकडाउन में 200 रुपये का शेयर हो गया था और आज ये 1200 रुपये छू के आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे आपको अब उस सेक्टर का कोई बेस्ट शेयर या फिर कोई अच्छा शेयर जो आपको लगता है जो आपकी रेंज में है, जो मैं लास्ट में ये लिखा हुआ है प्राइस ऑफ स्टॉक की। आपका प्राइस क्या है, आप कितना का शेयर खरीद सकते हो। आप चाहते हो स्टील मार्केट का मैं शेयर खरीद लूँ, पर टाटा स्टील तो 1200 रुपये का शेयर है, कितने शेयर आ जाएंगे उसके अंदर। उसे सस्ता खरीदना है तो अभी आपका JSW स्टील है, वो 400-700 रुपये के आसपास है। उससे सस्ता खरीदना है तो 400 रुपये का जनरल स्टील है, उससे सस्ता खरीदना तो हिसार स्टील है। तो ये आपको देखना है कि आपका प्राइस कितना है, आप कितने शेयर खरीद सकते हैं, आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है। बड़े शेयर में रिस्क ज़्यादा रहता है, छोटे शेयर में भी रिस्क होता है, लेकिन फिर भी एक लिमिट तक ही इसमें अप मूव डाउन मूव आती है। तो नए इन्वेस्टर्स को मैं एडवाइस करूँगा कि बड़े शेयर 1000-1200 के शेयर ना लें, 100, 200, 500 रुपये तक के शेयर खरीद लें। बड़े शेयर में मूवमेंट बहुत तेज़ी से आती है, तो उसको अभी नए हैं तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पुराने हो जाओगे मेरी तरह तो आपको भी हैंडल करना आ जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आपकी हो गई। पहले निफ्टी का ट्रेंड, दूसरा सेक्टर का ट्रेंड, तीसरा स्टॉक का ट्रेंड और चौथा प्राइस ऑफ स्टॉक जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना। तो ये है, पहले आपको नोट करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपके लिए रिवीजन के लिए मैं क्या लेके आया हूँ आपके सामने कुछ कॉम्बिनेशन जो आपको देखने हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन है निफ्टी ट्रेंड पॉजिटिव, यानी कि निफ्टी में बुलिश ट्रेंड है। सेक्टर ट्रेंड पॉजिटिव, सेक्टर भी बुलिश है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नेगेटिव, और जो स्टॉक है वो आपका डाउन ट्रेंड में है, यानी कि प्राइस उसका गिर रहा है, ठीक है। इस समय फार्मा सेक्टर काफ़ी तेज चल रहा है, तो लेकिन वॉक फार्मा एक शेयर है आपका जो कि नेगेटिव चल रहा है आजकल। तो ऐसे शेयर को सिलेक्ट करोगे तो रिस्क आपका लो रहेगा, कम रहेगा रिस्क, आपको चांस
है और पूरा सेक्टर परफॉर्म करेगा, निफ्टी परफॉर्म करेगी, तो ऑटोमेटिक उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे, शेयर पे आएगा। तो अगर वो नेगेटिव ट्रेंड से चल रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल होते हुए, ट्रेंड को चेंज होते हुए डाउन से अप आने में देर नहीं लगती, अगर सेक्टर अप है और निफ्टी अप है तो आपको यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। लो रिस्क है यहाँ पे। सेकंड में आपको मैं लेके आया ऑप्शन निफ्टी की ट्रेंड पॉजिटिव, सेक्टर ट्रेंड नेगेटिव, स्टॉक ट्रेंड पॉजिटिव। फिर से यहाँ पे 2 साइन पॉजिटिव है तो निफ्टी बढ़ रही है, दूसरा आपका स्टॉक भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब ये है दोनों साइन एक साथ आते हैं तो शेयर और निफ्टी अगर साथ साथ चल रहे हैं तो रिस्क कम है वहाँ पे। हाँ, सेक्टर ट्रेंड नेगेटिव है तो थोड़ा सा उसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सेक्टर की भी परफॉर्मेंस कई बार नेगलेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो निफ्टी ट्रेंड अगर पॉजिटिव है आपका और स्टॉक ट्रेंड भी पॉजिटिव है तो आप बने रह सकते हैं शेयर के अंदर, खरीद सकते हैं शेयर को, रिस्क आपका लो रहेगा और आपका रिवार्ड ज़्यादा होने की उम्मीद है। जैसे ही सेक्टर पे इफेक्ट आएगा निफ्टी का तो शायद आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं आपका एविएशन सेक्टर। जैसे लॉकडाउन हुआ तो शेयर्स के प्राइस काफ़ी ढाल हो गए, लेकिन इंडिगो था शेयर जो, उसका ट्रेंड पॉजिटिव ही रहा, काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया इंडिगो शेयर ने। तो वो एक इसका एग्जांपल है कि रिस्क वहाँ पर कम है और रिवार्ड ज़्यादा है। हम जा रहे हैं नेक्स्ट शेयर पे। निफ्टी का ट्रेंड भी नेगेटिव है, सेक्टर ट्रेंड भी नेगेटिव है और स्टॉक ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये तो बहुत रिस्की हो गया। निफ्टी भी नेगेटिव चल रही है, सेक्टर ट्रेंड भी नेगेटिव चल रहा है, तो स्टॉक कैसे पॉजिटिव जा रहा है? स्टॉक अपने दम पे पॉजिटिव है, चलो ठीक है, पर कब तक पॉजिटिव रहेगा अपने दम पे? तो एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, उसके बाद उसमें फॉल आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे शेयर को अवॉइड करें, वो हाई रिस्की है, ठीक है। तो ये हम जो गलती करते हैं हम यही कर देते हैं, मार्केट का ट्रेंड नहीं देखते, सेक्टर का ट्रेंड नहीं देखते, बस स्टॉक का देखते हैं, शेयर बढ़ रहा है खरीद लो। और भाई क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, सेक्टर के अंदर सब बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, निफ्टी क्या अगर परफॉर्म कर रही है, सब कुछ देख के ही बात बनती है। सिर्फ एक शेयर पे कि ये शेयर भाग रहा है खरीद लो इसको, अगर आपने कोई डिसीजन ऐसा ले लिया तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत लॉस होने की संभावना है। देयरफॉर इट इज़ अ हाई रिस्की शेयर, अवॉइड कर दो ऐसे शेयर को। नेक्स्ट है, ऐसे कोई करता नहीं है ये काम, निफ्टी भी नेगेटिव है, सेक्टर भी नेगेटिव है, स्टॉक भी नेगेटिव है। तो बहुत लोग स्मार्ट बनते हैं अपने आप को कि यार हम तो ढूंढ के लाएंगे, जब शेयर बिल्कुल गिर जाएगा तब खरीदेंगे, जैसे जेट एयरवेज में हुआ था अभी, है ना। तो ऐसे लोग ट्रैप हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो स्मार्ट बनते हैं कि यार चलो अभी DHFL में तो ये हुआ, दीवान हाउसिंग के अंदर शेयर गिरता जा रहा है, लोग खरीदते जा रहे हैं, आगे बढ़ेगा 1000 रुपये का शेयर है, 1000 रुपये का शेयर है, और आज वो डिलिस्ट हो चुका, 0 रुपये उसकी क्या है वैल्यू है। मतलब 2 दिन पहले भी NCLT के ऑर्डर आने से पहले भी वो 20 रुपये का प्राइस था, लोगों को उम्मीद थी कि ऑर्डर ऐसा आएगा कि प्राइस हमारा शेयर का बढ़ जाएगा, जबकि उससे पहले ही इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि ये शेयर डिलिस्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। अब जेट एयरवेज के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, 100 शेयर के बदले 1 शेयर मिल रहा है आपको, लोगों ने खरीद रखा था 100 रुपये के ऊपर। तो ये बहुत सारी फुलिशनेस लोग कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना आपको। निफ्टी नेगेटिव है, सेक्टर ट्रेंड नेगेटिव है, स्टॉक नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो, ऐसा नहीं है, सब्जी नहीं है ये, ठीक है। शेयर अगर नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है तो कोई जाने की गिरने की लिमिट नहीं है और ऐसे कोई बढ़ने की भी लिमिट शेयर की नहीं होती। तो ये फुलिशनेस ना करें कभी। अब बेस्ट कौन सा है? बेस्ट है आपके तीनों ट्रेंड पॉजिटिव। जब ऐसा है तो यहाँ मलाई मिलेगी आपको, यहाँ मोटा रिस्क नहीं है, यहाँ बहुत ही कम रिस्क है, ना के बराबर रिस्क है, और आपको प्रॉफिट टारगेट काफ़ी अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस समय शुगर स्टॉक बताया मैंने आपको, इस समय यही चल रहा है। निफ्टी का ट्रेंड पहले पॉजिटिव था, अब जो खैर न्यूट्रल हो चुका है, और सेक्टर ट्रेंड तो भैया पॉजिटिव इतना ज़बरदस्त है कि अपर सर्किट लग रहा है डेली हर स्टॉक के अंदर। और स्टॉक ट्रेंड इस समय आप एग्जांपल देख लो, रेणुका शुगर 15 रुपये का शेयर था अभी मुश्किल से 15 दिन पहले ही, और मैं रिकमेंड किया था अपने नोन्स को, और आज वो 40 रुपये का है। लगातार अपर सर्किट 15 दिन से 12 दिन ट्रेडिंग जब हुई है अपर सर्किट मार के, यानी कि मैक्सिमम जो बढ़ने की ड्यूरेशन 5% जो थी उसकी करके वो आज 40 रुपये का हो गया सिर्फ 15 दिन में। अगर वो शेयर किसी ने 1000 शेयर खरीदे हो 15,000 रुपये के, तो आज उसके वो 40,000 रुपये हो गए, यानी 15,000 पे 25,000 के रिटर्न सिर्फ 12 दिन के अंदर। तो ऐसे शेयर का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अभी भी आपको मैं अभी ये वीडियो कहने बता ही रहा हूँ कि आपको शुगर स्टॉक कोई भी मिल रहा है, आप उसको खरीद लो और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और आगे भी आने वाले 2 दिन हफ्ते में काफ़ी अच्छा रिटर्न 10 to 20% कम से कम अभी भी मिल जाएगा। पहले लेते तो 100% रिटर्न था, अब 10 to 20% भी मिल जाएगा। तो ये सब काम मैं करता हूँ। तो आप मेरे से ये सब टेक्निक्स कैसे सीखते हैं, क्या देखना है, कैसे करना है, बहुत सारी टेक्निकें सिखाने के लिए बहुत सारी एन नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं। आप सीखने के बाद अगर आपने मेरा बेसिक कोर्स भी कर लिया तो 5,000 रुपये कम से कम उसकी फ़ीस है, और आप उसी से गिनती के 10 दिन के अंदर 5,000 के 50,000 भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शेयर मार्केट सीखनी है, शेयर मार्केट में अपना फ्यूचर बनाना है, अर्निंग करनी है, घर बैठे कुछ कमाना है, तो आप मुझसे सीख सकते हैं। मुझे कॉल कर सकते हैं 9811601072 पे। और आप कोई भी शेयर के बारे में कोई एडवाइस चाहते हैं, कोई न्यूज़ चाहते हैं, अपना कोई डिसीजन आपने बाय किया हुआ है, सेल किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, तो भी आप मुझसे उसके बारे में एडवाइस ले सकते हैं। उसके अलावा मैं आपके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, वो सब के बारे में आपको हेल्प करता हूँ। तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में शेयर्स को कैसे सेलेक्ट किया जाए, आप किस शेयर को खरीदें या किस शेयर को बेचें उसके बारे में। तो आज हम पहले खरीदने की बात कर रहे हैं, क्योंकि खरीदना यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, और ट्रेडिंग भी आप कर रहे हैं तो बाइंग का ऑप्शन ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल और लेस रिस्की होता है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ बाइंग की, बाइंग इन स्टॉक, कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कौन से स्टॉक को बाय करना है, इस पर हम बात करेंगे। आगे जाने से पहले
अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए,